दोस्तों नमस्कार। बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि मजदूरों के लिए न्याय योजना ला रहे हैं, लेकिन यदि दूसरे सुदूर जिलों से किसी मजदूर को न्याय के लिए साल भर से राजधानी में चक्कर लगाना पड़ रहा हो तो इसका क्या मतलब है? आप इसे प्रशासनिक लापरवाही या पुलिसिया अत्याचार कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यदि किसी मजदूर को अपनी बेटी के हत्यारों को पकड़वाने के लिए राजधानी के चक्कर काटने पड़े, विधायक सांसद मंत्रियों के दरवाजे गिड़गिड़ाना पड़े, तो फिर न्याय कहां रह सकता है? छत्तीसगढ़ में निसंदेह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक नए छत्तीसगढ़ गढ़ने के ओर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रशासनिक अमला अपनी मनमानी पर उतारू है और न्याय देने की बात अन्याय में तब्दील होते जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस सजन कुमार बिजमनिया नामक मजदूर का जो थाना पुसौर ओरवा में रहते हैं। उसकी बेटी को कई लोगों के सामने जला दी गई। गवाहों ने एफिडेविट तक दिया, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि वह आत्महत्या है, तो फिर क्या मतलब? वह भटक रहा है। विधायक प्रकाश नायक के पास भी गए, पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस महानिदेशक तक को वो पत्र लिख चुका है, और जिस गवाह ने एफिडेविट दिया है कि हां उसके आंखों के सामने उसकी बिटिया को जला दी गई है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। क्या इस तरह का न्याय छत्तीसगढ़ में चलता रहेगा? क्या यही न्याय है? राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं और नए राजधानी के किसान भी आंदोलनरत हैं। 27,000 सहायक शिक्षक अपनी पदोन्नति गंवा देने के डर से गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सत्ता को इन सब से कभी सरोकार नहीं रहता। घटना इतनी दर्दनाक है उस मजदूर सजन कुमार की कि आप सुनकर अपने को रोने से नहीं रोक पाएंगे। प्रेस क्लब में जब इस व्यक्ति ने पत्रकार वार्ता में अपनी व्यथा कही और एक एक घटना का दर्दनाक बयान किया, वह हैरानी की बात यह है कि पुलिस इस सब मामले में कैसे अपने को दूर करके एक हत्या को आत्महत्या के रूप में तब्दील कर सकती है। और अफसर क्या कर रहे हैं? गवाहों का बकायदा एफिडेविट है। लोगों ने देखा है कि उस होनहार बिटिया को किस तरीके से जला दिया गया। आरोप पुलिस पर यह भी लग रहे हैं कि पैसा लेकर आरोपियों को बचाया जा रहा है। तो क्या पैसा किसी की जिंदगी से महत्वपूर्ण हो चला है? आप सोच नहीं पाएंगे कि सुदूर अंचलों में पुलिसिया अत्याचार किस कदर हावी है। ऐसे में नरवा गरवा घुरवा बारी से लेकर आप 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद लें, लेकिन यदि एक गरीब को अपनी न्याय के लिए एक मामूली सी जो प्रत्यक्ष है
यकीनन सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ साक्ष्य है, उसके लिए यदि राजधानी के चक्कर काटने पड़े तो फिर बापू सेवाग्राम का क्या मतलब रह जाएगा। आज ही बापू सेवाग्राम भी बनाने की घोषणा होगी। बापू ने क्या कहा था, अंतिम व्यक्ति को जब तक स्वराज हासिल नहीं होगा आजादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी पुलिस या अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष में जब यही लोग होते हैं तो हो हल्ला मचाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या उस गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलना चाहिए। पत्नी मर चुकी है, उसकी 2 बेटियों का बड़े लाड़ प्यार से उसने पालन पोषण किया। उसमें से बड़ी बेटी जो होशियार थी, जिसे गांव वाले भी कहते थे कि यह अफसर बन सकती है, उस बिटिया को जलाकर मार दिया गया। और आरोपी यदि खुलेआम घूम रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की उस घटना की आलोचना करने का क्या मतलब है, जहां पुलिस ने बगैर परिजनों को लाश सौंपे चुपचाप रातों रात जला दिया था। उस घटना को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने योगी सरकार को कटघरे पर खड़ा करते हुए उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, आप एक बार जरूर सोचिए कि क्या सिर्फ न्याय योजना ला देने से 2, 5 हजार, 6 हजार, 10 हजार रुपए महीना दे देने से 2500 क्विंटल में धान खरीद लेने से क्या इस अन्याय का अंत हो जाएगा। सत्ता निसंदेह संवेदनशील होती है, लेकिन अधिकारियों पर नकेल नहीं कसे गए तो उसका दुष्परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ता है। आप सोचिए, या सत्ता में बैठे लोगों को या कांग्रेस के लोगों को यह सोचना चाहिए कि न्याय की परिभाषा क्या होनी चाहिए। उस गरीब मजदूर को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए। एक बार आप जरूर सोचिए। धन्यवाद।